हेलो, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वी आर विद ईच अदर। बहुत सारे लोगों ने अगेन अप्रिशिएटेड अ लॉट, लिसन टू इट, शेयर्ड इट। यस, आई एम थैंकफुल टू देम। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आपके मन में कैसे आया कि ये सब किया जाए। तो देखिए, कुछ मैंने सीखा कि एक चीज़ बहुत अच्छी तरह सीखी कि ज़िंदगी में 3 चीज़ों की ज़रूरत हमेशा आपको कभी ना कभी पड़ेगी। दैट इज़ मनी, टाइम एंड रिलेशंस। तो मनी और टाइम को डिस्कस करने का तो ये फोरम नहीं है, वो अलग से काउंसलिंग का मैटर है। बट हाँ, रिलेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो रिलेशंस को कैसे बेटर किया जाए, ये एक सवाल आता है लोगों के मन में, क्योंकि रिलेशंस की ज़रूरत हमें पड़ेगी लाइफ में, ये मान के चलें। और फिर कैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रिलेशंस को बेटर करने में हेल्प करती हैं, और उन्हीं में एक स्टेप है जिसको मैं बोलता हूँ करेक्टिव पीपल स्किल्स। करेक्टिव यानी कुछ चीज़ें हमें करेक्ट करनी है, अगर नहीं है तो उनको ऐड करना है, और है तो उनको करेक्ट करना है। तो दैट इज़ वाई आई हैव नेम्ड देम एज करेक्टिव पीपल स्किल्स। अब बहुत सारी लोग हैं जो रिलेट करेंगे जो मैं अभी बताने लगा हूँ, कि 10% लोग तो ऐसे हैं कि इसको इमीडिएटली उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बोला, यस थैंक यू वेरी मच, वी हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट एंड दे आर बीइंग हेल्प्ड विद दीज वीडियोस। और 10% ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, उनको लगेगा ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, इट्स ओके, वी हैव नो आर्ग्यूमेंट्स विद देम। बट मेन जो क्राइटेरिया है वो 80% लोग जो चाहते तो हैं कि वो इनको अडॉप्ट करें, लोगों से रिलेशंस अच्छे बने, लोग उनको रिस्पेक्ट भी दें, उनको सराहें, उनके दिल में वो उतरें, बट समहाउ वो कर नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप सुनिए, क्योंकि मैं उससे रिलेट कर पाया था और इसकी वजह से आई कुड डू वट एवर आई एम डूइंग। एक बार एक 3-4 लोग थे, उनका एक काफिला था जिसमें 100 ऊँट थे। तो वो उनको लेके कहीं जा रहे थे। रास्ते में जैसे रात हो गई, तब उनको कहीं रुकना था, तो वहाँ पर ओपन स्पेस था, जंगल टाइप था। तो वहाँ पर उनको एक झोंपड़ी सी नज़र आई जिसमें एक साधु जी रहते थे। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या हम रात अपनी यहाँ बिता सकते हैं, बिकॉज अब रात हो गई है और काफिला हमारा बड़ा है, 100 ऊँट है। तो साधु महाराज तो वैसे ही दयानतदार होते हैं, बोले कि हाँ कोई बात नहीं, आप यहाँ रह लीजिए, जो मेरे पास है वो आपके लिए हाजिर है। अब जब वो रात को सोने लगे तो उनको ऊँटों को बांधना था। तो वो हर ऊँट को खूंटा और रस्सी वो साथ लेकर आए थे। तो खूंटा गाड़ते और रस्सी ऊँट के गले में डाल के और उसको बिठा देते और वो बैठ जाता। ऐसे करते 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 99 कैमल्स को, 99 ऊँटों को वो बांध सके। जब 100वें की बारी आई तो उन्होंने देखा कि उनके पास खूंटा और रस्सी एक कम पड़ गई, या तो वो रास्ते में गिर गई या तो वो शायद कम लेकर चले थे, वटेवर। अब वो परेशान हुए कि अब क्या करेंगे, तो ऊँट तो ये खुला रहेगा। तो उन्होंने साधु महाराज से रिक्वेस्ट की कि आपको पास कोई खूंटा या रस्सी हो तो हम इसको बांध दें। तो वो बोले कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ मैं फिर भी आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले जी कैसे? बोले कुछ नहीं, इस ऊँट को भी आप खूंटा गाड़ दो और रस्सी बांध दो। बोले जी वही तो नहीं है हमारे पास। बोले हाँ आपके पास नहीं है, ये आपको पता है, बट ऊँट को पता नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले कि अंधेरा है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करो कि खूंटा गाड़ रहे हैं और उसके गले में हाथ डालो कि जैसे रस्सी डाल रहे हैं। उनको लगा तो बड़ा अजीब, बट उन्होंने कहा साधु महाराज कह रहे हैं तो सही कहेंगे। तो उन्होंने खूंटा गाड़ा और उसी हिसाब से उसके गले में हाथ फेरा, रस्सी बांधी। अंधेरा था और जैसे ऊँट को बिल्कुल लगा कि एक्चुअल में ये सब हो रहा है जो उन्होंने 99 के साथ किया था, उसके बाद सिंपली उसको इशारा किया बैठने का और वो ऊँट बैठ गया जैसे कि बाकी सब 99 बैठे थे। अब जब सुबह हुई तो उन्होंने ऊँटों को खोलना शुरू किया। अब ड्यूटी वो दूसरे की थी, उसको नहीं पता था रात को क्या हुआ। तो जब खोलना शुरू किया तो 99 को खोल दिया, तो 100वें के पास तो कोई रस्सी और खूंटा था नहीं। तो सब ऊँटों को चलाना शुरू किया, तो ये 100वां ऊँट तो चले ही नहीं। अब बड़ा उसको धक्का मारा, उसको बड़ा पुश किया कि चले चले, वो चले ही नहीं। अब वो परेशान हो गए। तो वो फिर वो साधु महाराज के पास गया कि साधु महाराज ये तो चल ही नहीं रहा है। उसने बोला जी आपने इसका रस्सी खोली, खूंटा निकाला? बोले जी वो तो है ही नहीं। बोलो आपको पता है कि वो नहीं है, ऊँट के दिमाग में तो यही है कि वो रस्सी से बंधा हुआ है, खूंटे के साथ वो बंधा हुआ है, तो आप वैसे ही एक्ट करो। तो उसने वैसे ही रस्सी खोली और खूंटा निकालने की सारा जैसे प्रक्रिया की, और जैसे ही की तो ऊँट खड़ा हो गया और वो चलना शुरू हो गया। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जो साधु महाराज ने बताया कि जानवर तो छोड़ो, इंसान भी ऐसे ही होते हैं। तो हम सब लोग अपने किसी न किसी इनविजिबल खूंटे से बंधे हुए हैं।
हम आगे नहीं निकल पा रहे हैं, वी आर बाउंड देयर, वी आर स्टक देयर, वी आर टाइड अप देयर। तो क्या हमें भी इस इनविजिबल खूंटे को बाहर नहीं निकालना? तो हम खुद तो नहीं निकाल सकते, बट इसीलिए क्योंकि मैं स्टोरी से रिलेट कर पाया था, आई वॉज ऑल्सो टाइड अप विथ सो मेनी पेग्स, जिसे खूंटा। तो समहाउ मुझको एसोसिएशन मिली, मुझको कुछ कोच मिले, ऐसे गाइड मिले जिनकी वजह से आई कुड कम आउट, स्टिल आई एम कमिंग आउट। तो फिर मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये मौका अभी तक नहीं मिला है, उनके साथ क्यों ना ये चीज़ें शेयर की जाएं, शायद वो भी अपने इन इनविजिबल खूंटों से बाहर निकल कर आकर देख पाएंगे कि वो इस ज़िंदगी में कितना कुछ कर सकते हैं। तो वन स्टेप इज़ टू हैव बेटर रिलेशंस विद पीपल। बेटर रिलेशंस के लिए वी नीड टू लर्न सम स्किल्स जो हमें नहीं पता, जिससे हमें हेल्प मिलती है, जिसका पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था। और दूसरा पार्ट क्या है कि हाउ टू मेक अदर्स फील इम्पॉर्टेंट। हर कोई इंसान इम्पॉर्टेंट फील होना चाहता है। देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट जो है ह्यूमन नेचर में वो है सर्वाइवल, जिंदा कैसे रहें। बट वो डे टू डे लाइफ में टेस्ट नहीं होता है, वो इमरजेंसीज के लिए होता है। और जो दूसरा स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है, हर कोई इंसान अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करवाना भी चाहता है और करना भी चाहता है। अब यही हमने सीखना है कि दूसरों को हम कैसे इम्पॉर्टेंट फील करवाएं। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आज हम सबसे पहला स्टेप है लिसन टू देम एंड लिसन स्किलफुली टू देम। देखिए, किसी को सुनना एक बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट है किसी को देना। आप सोचिए कि जब आपसे कोई बात कर रहा है कि आप कितनी इंटेंटली उसको सुन रहे हैं। और सुनना सिर्फ कानों से नहीं है फ्रेंड्स, सुनना आँखों से भी है। योर आईज शुड फॉलो योर ईयर्स। खाली कानों से सुनना नहीं है। आप एक लाइफ का एग्जांपल समझिए। आज एक हस्बैंड अपना काम कर रहा है लैपटॉप पे, और वाइफ आती है उसको कुछ बताने के लिए, और वो कहती है सुनो, मैंने आपको ये बात बतानी है। अब वो अपनी आंखें लैपटॉप पे ही गड़ाए रखता है और कहता है हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, सुनना ही तो है, मैं सुन रहा हूँ। अब क्या वो वाइफ रिलेट कर पाएगी कि वो एक्चुअल में सुन रहा है? क्या उस वाइफ को लगेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस है, कि वो मेरी तरफ ध्यान दे रहा है? उसका ध्यान तो कंप्यूटर की तरफ या लैपटॉप की तरफ है। अब दूसरी कंडीशन देखिए कि वाइफ आके कहती है मुझे कुछ बात करनी है, हस्बैंड कहता है ठीक है, वो अपने लैपटॉप को वहीं पॉज करता है, उसको बंद करता है, अब उसकी तरफ देख के कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है। अब उस वाइफ को लगेगा ना कि हाँ मेरी बात सुन रहा है, शी विल फील रिस्पेक्टेड। सो जब आप दूसरों को सुनते हैं तो लिसन विद योर आइज ऑल्सो। वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उनको लगता है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम कुछ बता रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं उसकी ज़रूरत है या नहीं है। और ये सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट जो है हमारे अंदर सबसे बड़ा है। आप मान के चलिए, पहला इंस्टिंक्ट जो है सबसे बड़ा वो है सर्वाइवल का, और दूसरा जो इंस्टिंक्ट है वो है फीलिंग इम्पॉर्टेंट। अब सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट हमारा डे टू डे लाइफ में टेस्ट नहीं होता है, वो इमरजेंसीज में होता है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट है वो है फीलिंग इम्पॉर्टेंट। कैसे लोग हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हो। जब आप आंखों से सुनते हैं, कानों के साथ साथ आंखों से सुनते हैं, तो सामने वाले को समझ आती है कि येस आई एम इम्पोर्टेंट एंड आई एम बीइंग लिसन्ड वेरी वेरी केयरफुली। सो फ्रेंड्स, इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने किसी को सुनना है पूरा इंटेंटली सुनिए, आंखों के साथ सुनिए, आंखों से आंखें मिला के सुनिए, तो सामने वाले को भी लगता है कि यस। और आप कभी भी देखिए, कभी आपसे बच्चा आपके पास आता है, आप काम कर रहे हैं, बच्चा कहता है सुनो पापा, और हाँ बोलो बोलो, नहीं सुनो ना, नहीं सुनो ना। जब तक आप उसको देखते नहीं हो, बच्चे को लगता ही नहीं। तो एक छोटे से बच्चे के अंदर भी ये फीलिंग है कि जब तक वो मुझे देख नहीं रहे हैं, वो मुझे सुन नहीं रहे हैं। सो बड़े लोगों के साथ कैसा होता होगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो इसकी स्किल क्या फर्स्ट लेसन है, दैट इज लिसन वेरी इंटेंटली विद योर ईयर्स एंड विद योर आइज। दूसरा जो है इसमें दूसरा पार्ट वो है अपलॉड करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो सामने वाले को, जो बट जेन्युइन देना है, सिंसियर देना है। फ्लैटरी नहीं करनी है कि ज़बरदस्ती हम कुछ बोल रहे हैं। आप जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, उसके काम के लिए दो, उसके लुक्स के लिए दो, वट एवर, बट इट शुड बी जेन्युइन। जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अपलॉड करते हैं, तो सामने वाले की सेल्फ एस्टीम हाई होती है, वो आपको पसंद करता है। बेटर रिलेशंस आपके साथ डेफिनेटली होंगे ही होंगे। आप सोचिए कि इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट देंगे आप किसी भी, आप लड़की को बोल लो कि अरे आज तो तू बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह लग रही है, एंड शी हरसेल्फ नोस कि ये तो ऐसे ही बोले जा रहे हैं, तो वो नहीं रिलेट करेगी। आप जेन्युइनली उस पर्सन के देखो ना, अगर उसके लिए कुछ अच्छा है, उसके कुछ कपड़े अच्छे लग रहे हैं, या उसने बेसिकली अगर कोई काम अच्छा किया है, तो वो समझ पाएगी कि येस यू आर गिविंग अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, तो वो आपसे रिलेट करेगी, आपसे कनेक्टेड फील करेंगे कोई भी पर्सन। तो ये पर आपको लाइफ टाइम का एग्जांपल बताता हूँ। जब हम ये सीख रहे थे तो हमारे भी एक फ्रेंड है,
जिन्होंने ये सब चीज़ें सीखी थी, उन्होंने प्रैक्टिस की थी, तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने इसको अपने घर में यूज़ किया, इसको कि जेन्युइनली अपलॉड करना और कॉम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद लोग उसी तरह से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने देखा कि घर में उनकी मदर की और मेड की अक्सर कहा सुनी हो जाती थी कि तुमने ठीक काम नहीं किया, तुमने गलत काम किया, तुमने ऐसे किया, तो वो भी कहती थी मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, तो ठीक कर रही हूँ, आप ऐसे ही बोलते रहते हो। तो देयर वाज नो एंड टू दिस आर्गुमेंट, जो यूजुअली घरों में होता है। बट इन्होंने क्योंकि ये कुछ सीखा था, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं अपनी तरफ से बात करता हूँ। तो नेक्स्ट डे जब उनके कमरे की सफाई किया उस मेड ने, तो वो उसको बुलाया, उसको बोला, एक जेन्युइन उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि देख ये जगह तूने इतनी अच्छी साफ़ की है, मेरा दिल खुश हो गया। मैं आज यहाँ काम करने लगा तो मैंने देखा इतनी अच्छी तरह से सफाई की हुई, आई रियली फील हैप्पी, बहुत अच्छा किया तूने। अब ये जो थोड़ी सी जगह रह गई है ना, ये शायद तुम्हारा ध्यान नहीं किया होगा, नहीं तो तुम इसको भी तो करती, इसको थोड़ी छोड़ती, ध्यान नहीं किया होगा, चलो कोई बात नहीं, इसका ध्यान अब आगे से तो तुम्हें रखेगा, तुम रखोगे। तो इस तरह से उसने किया। एंड सरप्राइजिंगली उस दिन के बाद से उस मेड ने मतलब इतनी अच्छी तरह से सफाई करनी शुरू कर दी, बिकॉज उसकी सेल्फ एस्टीम को उन्होंने पहले हाई किया कि यस यू डू ए गुड जॉब। तो कहीं भी कोई काम कर रहा है तो पहले आप देखिए कि वो एक अच्छा काम कर रहा है, तो पहले उसको अपलॉड कीजिए, उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, एंड देन यू कैन आस्क वट एवर यू हैव टू। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि सबसे पहले आप उनको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए एंड देन यू आस्क वट एवर यू हैव टू आस्क। कई जगह ऐसा होता है, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाते हैं या किसी जगह जाते हैं अपना काम कराना है, मैं भी जैसे गया तो हाँ मैंने देखा कि बड़ी भीड़ लगी है, वो परेशान है, आदमी बोल रहा है और इतने सारे लोग आके कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, लेकिन वो ठीक अपने हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने सबसे पहले उसको कहा कि अरे यार तुम इतना काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारा एसी तो चल नहीं रहा है। बोले हाँ। उन्होंने कहा यार गर्मी में, वाकई आप फील कीजिए गर्मी के दिनों में ऑफिस में बैठे हैं बंद कमरे में और एसी नहीं चल रहा है, खाली पंखे से गुजारा नहीं होता है। तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल होता है यार ये काम करना, फिर भी तुम करे जा रहे हो काम, और इतना सारा काम है, इतने लोगों को डील कर रहे हो और सबके क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व कर रहे हो। कहता जी बस ऐसे ही है, क्या करें, कई बार कंप्लेंट की है। आई मीन इन्हीं चीज़ों से वो थोड़ा कनेक्टेड फील करने लगा। फिर मैंने उसको बोला कि ये कुछ काम था, ये रह गया था, तो लास्ट टाइम ये हुआ नहीं है। कहता आओ आओ मैं बताता हूँ कैसे करना है। और जो कुछ काम मुझसे नहीं हो रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था, उसने मेरे बिहाफ पे करके और उसको ओके किया। तो फ्रेंड्स, सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन देना इज़ नॉट अ बिग थिंग। आप सिंसियरली जेन्युइनली कोई बात उसको बोलेंगे जो वो कर ही रहा है ऑलरेडी, उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, द पर्सन विल फील कनेक्टेड टू यू। सो सेकेंड इज कि गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, सिंसियर कॉम्प्लीमेंट, अपलॉड करो, और उसके बाद जो आपने उसको कहना है वो आप उसको कर सकते हो। तो अब कुछ लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। कुछ लोगों के शायद माइंड में इनग्रेन्ड है या बचपन से उनको शिक्षा ऐसी दी गई है कि अगर किसी की ज़्यादा तारीफ मत किया करो, वो सर पे चढ़ जाती है, उनका सिर घूम जाता है। मत ऐसे किया करो, रादर उनकी गलती पिन पॉइंट करो, सो दैट यू कैन पिन देम डाउन, और वो वहीं के वहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, दिस विल नॉट वर्क। वो आप अगर सबॉर्डिनेट है तो चुप करके सह तो लेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप उसके दिल में नहीं उतर पाओगे, वो रिलेशन वाली बात नहीं आ पाएगी, फिर वो आपकी वो हैबिट बन जाएगी। तो आगे चल के जो और डेलिकेट रिलेशंस होते हैं वहाँ पर भी ये दिक्कत आएगी। तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना सीखो और सामने वाले की सेल्फ एस्टीम हाई करो। आपको भी जब कोई जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देता है, हाउ डू यू फील, थिंक अबाउट इट। तो ये सेकंड चीज़ जो है इसको लाइफ में ज़रूर आप जो ये सेकंड स्किल है इसको आप ज़रूर से इम्प्लीमेंट करो। और इसमें थर्ड पार्ट जो आता है, नाम। हर एक इंसान को अपना नाम बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एवरीबडी इज़ फॉन्ड ऑफ हिज और हर नेम। आप उनके नाम को बार बार जब आप यूज़ करते हैं तो उनको एक रिस्पेक्ट फील होती है। और वैसे भी आप देखिए कि किसी का नाम थोड़ा सा आप गलत प्रोनाउंस कर दो या थोड़े से स्पेलिंग्स गलत लिख दो तो इमीडिएटली पर्सन क्या आपको करेक्ट करता है, नहीं 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 ये स्पेलिंग नहीं है, ये है, नहीं नहीं मेरा नाम ये है। और अगर 3-4 बार आपने गलत बोल दिया तो पर्सन फील्स ऑफेंडेड ऑल्सो। तो उनके नाम को आप बार बार यूज़ करो। सपोज आप किसी को किसी पार्टी में मिलते हो या किसी जगह पे मिलते हो और वो अपना नाम बताता है, आप सोचते हो कि अगले दिन तक क्या उसके 10-15 मिनट बाद ही आपको उसका नाम याद नहीं रहता, बिकॉज आपने उसका नाम दोहराया नहीं है। तो उससे अगर आप बात कर रहे हैं 4 मिनट 5 मिनट, आप उसके नाम को बार बार दोहराओ। हेलो रमन, अच्छा रमन तुमने कैसे कर दिया, अच्छा रमन तुम वहाँ कैसे गए, तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है रमन। मतलब आप बार बार जब उसका नाम लेंगे 3-4 मिनट में 10 बारी अगर नाम ले लेंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। द पर्सन विल फील कनेक्टेड टू यू, आपसे रिलेट करेगा, और दूसरा आप उसका नाम कभी भूलोगे नहीं।
आप सोचिए कि अक्सर लोग नाम ही भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर नहीं बनी। जब आप 10 बारी नाम लोगे और सामने वो पर्सन आपका खड़ा है, तो उस फेस के साथ वो नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर हो जाएगा। तो कभी भी आप उसकी शक्ल देखोगे, इमीडिएटली आप उसको उसके नाम से बुला पाओगे एंड द पर्सन विल फील गुड। और फिर कुछ भी बातें करते हैं तो आप उसका नाम लेके करो। थैंक यू भी करना है तो थैंक यू रमन, आई एम रियली हैप्पी टू सी इट रमन। तो गुड मॉर्निंग रमन, आप गुड मॉर्निंग भी किसी को बोलते हैं और नाम साथ में लें, गुड मॉर्निंग मधु, हाउ आर यू। तो जैसे ही आप नाम लेते हैं तो पर्सन फील्स कि यार मैं इनसे ये ज़्यादा क्लोज समझते हैं, तभी तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, मेरा नाम लेके बोल रहे हैं, मेरा नाम इनको याद है। तो सोचिए मैजिक हो जाता है। अपने नाम से हर एक को प्यार है। आप डेस्क पे जाते हैं, वहाँ नेम प्लेट लिखी होती है, पर्सन फील्स गुड, उसकी एक ईगो सेटिस्फेक्शन होती है। बैजेस लगे होते हैं यहाँ पे, उस पर नाम लिखा होता है एंड दे फील गुड। भीड़ में भी कोई आपका नाम बुलाता है, आपको कैसे सुनाई दे देता है इतने रश में, इतने शोर में आपका नाम, क्योंकि आप हमेशा, आपके जो एंटीना है ओपन है अपना नाम सुनने के लिए। सो नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल देम विद देयर नेम्स एज ऑफन एज यू कैन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि जब भी आपसे कोई कुछ सवाल पूछता है, पॉज बिफोर यू आंसर। देखिए हम लोगों की आदत है कि अगर किसी ने कुछ पूछा और हमें अगर जवाब पता ही है, हम कई बार तो उसका सवाल पूरा होने से पहले ही बोलना शुरू हो जाते हैं। यस, फटाफट हमें होता है कि हम इसका आंसर दें, हम इसका आंसर दें। नहीं, गिव अ पॉज। उसके भी दो फायदे हैं। एक तो सामने वाले को लगता है कि उसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है। द पर्सन फील्स, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, वो इन फील्स इम्पॉर्टेंट। और दूसरा, आपको भी एक मौका मिल जाता है कुछ सोचना, सोच के बोलने का। वैसे भी कहते हैं कि नाप तोल के बोला कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में हम कई बार कुछ गलत भी बोल देते हैं जो हम चाहते नहीं है बोले, लेकिन फिर भी बोला जाता है। सो ऑलवेज पॉज बिफोर यू आंसर। ये एक बूस्ट देता है सामने वाले की ईगो को भी। द पर्सन फील्स वेरी गुड एंड ही थिंक्स वेल ऑफ यू, कि आपने सोच समझ के उसकी बात का जवाब दिया है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। और उसके बाद अगर आप किसी गैदरिंग में खड़े हैं और कोई आपसे मिलना चाहता है, बट शिष्टाचारवश वो आगे आकर आपको टोकता नहीं और वो खड़ा है, आपको पता लगता है कि वो वेट कर रहा है, ऑलवेज एक्नॉलेज द पीपल हु आर वेटिंग टू टॉक टू यू और हियर फ्रॉम यू। ऑलवेज एक्नॉलेज। अक्सर मैं देखता हूँ कि कई बार लोग ऐसे घिरे होते हैं लोगों से, कोई उनसे बात करना चाहता है, इनको पता भी लग जाता है कि वो बात करना चाहता है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं, शायद अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि मैं कितना बिजी हूँ। दिस इज़ नॉट अ गुड पीपल स्किल, दिस इज नॉट अ करेक्टिव पीपल स्किल। सामने वाले के मन में नहीं जाएगा, उसको लगेगा मुझे इग्नोर किया जा रहा है। अब ज़बरदस्ती उसको मजबूरी है तो वो खड़ा रहेगा, अदरवाइज कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन होगा जिसको मजबूरी नहीं है तो वहाँ से हट जाएगा। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? आप बिजी हैं लोगों के साथ, लेकिन आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। सिंपली आप उसको ये कह सकते हो, जस्ट अ मोमेंट, आई विल गेट बैक टू यू, लेट मी फिनिश विद दिस। जस्ट एक लाइन। और अगर इतना भी कहने का टाइम नहीं है, आप ब्रेक नहीं करना चाहते, तो आप इशारे से उसको कह सकते हो, जस्ट 1 मिनट, ऐसे इशारे से। तो आप जब ये 1 मिनट ऐसे आप बोल देते हो तो सामने वाले को लगता है कि येस, आई एम नॉट बीइंग इग्नोर्ड, मेरा भी ध्यान है उनको, बट मुझसे बात करेंगे तो पर्सन फील्स गुड। और फिर जैसे ही आप ओवर होते हैं तो आप उनसे जब बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि सॉरी, आपको मैंने वेट करवाया। तो इतना ही कहना उसके लिए बहुत है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चाहे उसको कितनी भी जल्दी हो, वो फिर भी आपकी बात आराम से सुनेगा और आपको अपनी बात आराम से कहेगा। द पर्सन विल फील कि आपने उनको रिस्पेक्ट दिया है। और उसके बाद लास्ट में फ्रेंड्स, अगेन वही बात कि यू एंड यूअर ज़्यादा यूज़ करना है, आई मी माइन कम यूज़ करना है। तो जब आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो इसका हमेशा आप ध्यान रखिए। द पर्सन फील्स इंपॉर्टेंट कि हाँ, मुझे ये इन्होंने पूरी तवज्जो दी है और मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सो आज के लिए करेक्टिव स्किल नंबर 2 वाज दिस ओनली, कि कैसे आप लोगों को सुनो, किस तरह से सुनो। तो मैंने वही बताया कि सिर्फ कानों से नहीं, आंखों से भी सुनो, उनको जेन्युइनली अपलॉड करो, कॉम्प्लीमेंट करो, राइट। उनका नाम यूज़ करो, बार बार उनका नाम यूज़ करो। और अगर वो वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए तो उसको एक्नॉलेज करो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपने यूज़ करनी है। और लास्ट में, येस, एज आई प्रॉमिस्ड कि एवरी टाइम आई वुड टेल यू समथिंग इन द लास्ट विच मे और मे नॉट रिलेट टू आवर सब्जेक्ट, बट आई थिंक आज का जो मैं आपको बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा एक्वायर्ड विजडम। विजडम हमेशा एक्वायर की जाती है, इधर से उधर से आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कुछ देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वहीं से आप एक्वायर करते हैं। सो एक्वायर्ड विजडम मैं इसको नाम दूंगा। हर वीडियो में आपको एक्वायर्ड विजडम मिलेगी। और एक्वायर्ड विजडम है जो आज की, दैट इज़ जो क्लोज रिलेशंस है। द क्लोज रिलेशंस आर लाइक सैंड इन द हैंड। आप समझिए,
सैंड इन द हैंड मतलब आपके हाथ में रेत है, आप सोचिए कि वो रिलेशंस हैं आपके, क्लोज रिलेशंस। अब आप चाहते हो कि मेरे पास रहे, मैं उसको पकड़ के रखूं, कहीं जाए ना, ये मेरे पास रहे। तो जब सैंड को आप अच्छी तरह से जितने जोर मर्जी से आप दबाएंगे, आप देखेंगे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, सैंड होगी ही नहीं, सब निकल जाएंगे। जितना आप उसको कोशिश करेंगे कि पकड़ के रखूं मैं, वो निकल जाएंगे। तो क्लोज रिलेशंस के साथ में ऐसा होगा, जितना आप क्लोज में रखोगे, दबाओगे कि ये मेरा रिलेशन मेरे पास ही रहे, तो वो ऐसे निकल जाएगा। रादर गिव स्पेस टू द सैंड, ओपन हाथ रखो, वो रेत आपके हाथ में रहेगी। ऐसे ही रिलेशंस में है, गिव स्पेस टू योर रिलेशंस, वो रिलेशन हमेशा आपके साथ रहेंगे। सो विद दिस आई टेक योर लीव एंड प्रैक्टिस इट फॉर 1 वीक, और मुझे बताइए कि आपने प्रैक्टिस किया तो आपको कैसा लगा। एंड गुड बाय।